नमस्कार। आज हम कानूनी दुनिया के दो, आप कह सकते हैं, बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं। जी। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा। हाँ, नाम थोड़े मिलते जुलते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये हमारी न्याय व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। हमारे पास कुछ कानूनी लेख हैं जो इन पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के हवाले से रोशनी डालते हैं। हाँ, सीपीसी की धारा 10 और 11 में इनका जिक्र है। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि इनके बीच का जो बारीक फर्क है और इनकी जो अहमियत है उसे आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। दिखने में भले ही ये समान लगे, पर इनके उद्देश्य और आप कह सकती हैं लागू होने के हालात वो काफी अलग हैं। ये असल में अदालती कार्यवाही को सुचारू बनाने और फैसलों में स्थिरता लाने के लिए हैं। तो चलिए इन्हें थोड़ा करीब से देखते हैं। जरूर। तो पहले बात करते हैं रेस सब जुडिस की। ये सीपीसी की धारा 10 में है, जैसा आपने बताया। तो ये सिद्धांत असल में क्या कहता है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये? देखिए, रेस सब जुडिस ये एक लैटिन मुहावरा है। इसका सीधा सा मतलब है मामला विचाराधीन है। विचाराधीन है, अच्छा। हाँ, तो ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई एक मुकदमा मान लीजिए दो लोगों के बीच है और किसी खास मुद्दे पर है और वो किसी सक्षम न्यायालय में मतलब कॉम्पिटेंट कोर्ट में पहले से चल रहा है, ठीक है। तो अगर वही लोग उन्हीं मुद्दों पर उसी मामले को लेकर किसी दूसरी अदालत में बाद में एक और केस फाइल कर देते हैं। वो डबल केस। हाँ बिल्कुल जी। तो ऐसी स्थिति में ये जो बाद वाला केस है उसकी सुनवाई को रोक दिया जाएगा। रोक दिया जाएगा मतलब डिसमिस नहीं? नहीं, डिसमिस नहीं, सिर्फ सुनवाई पर रोक लगेगी। स्टे लग जाएगा जब तक पहला वाला केस पेंडिंग है। अच्छा, तो ये एक ही मामले पर दो जगह पैरेलल कार्रवाई चलने से रोकता है। इसका असली फायदा क्या है, क्यों जरूरी है ये रोक? हाँ, इसके फायदे बहुत स्पष्ट हैं। पहला तो अदालतों का कीमती समय बचता है, उनके संसाधन बचते हैं। जाहिर है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि दो अलग अलग अदालतें एक ही मामले पर कहीं अलग अलग विरोधाभासी फैसले न दे दें। ये उस संभावना को खत्म करता है। हाँ, ये तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। और तीसरा, जो पक्षकार हैं, जो लोग केस लड़ रहे हैं, उनको भी एक ही झगड़े के लिए कई मुकदमों की परेशानी और खर्चे से बचाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, जैसे वो इंडियन बैंक बनाम महाराष्ट्र सहकारी विपणन संघ वाला मामला था, उसमें यही कहा था कि इसका मकसद है कि एक ही विषय पर समानांतर मुकदमों की सुनवाई ना हो। तो ये मुख्य रूप से एक प्रक्रिया का नियम है, प्रोसीजरल है। अच्छा, एक तरह से दूसरे केस पर पॉज बटन जैसा। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, एक अस्थायी रोक। ये तो समझ आ गया। ये अदालतों और लोगों दोनों के लिए ही फायदेमंद है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, रेस जुडिकेटा। इसका जिक्र धारा 11 में है। ये रेस सब जुडिस से कैसे अलग है और इसकी क्या अहमियत है? जी, रेस जुडिकेटा इसका लैटिन में मतलब है मामला तय हो चुका है। तय हो चुका है। हाँ, यानी ये तब लागू होता है जब कोई सक्षम अदालत किसी मामले पर अपना अंतिम फैसला, फाइनल जजमेंट सुना चुकी हो। अच्छा, फैसला आने के बाद ही पिक्चर में आता है। बिल्कुल। ये सिद्धांत कहता है कि अगर कोई मामला एक बार अंतिम रूप से तय हो गया है तो उसी मामले को उन्हीं पार्टियों के बीच उन्हीं मुद्दों पर दोबारा किसी और मुकदमे में नहीं उठाया जा सकता। मतलब दोबारा केस नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ये उस पर एक तरह की स्थायी रोक लगा देता है, बार लगा देता है। ये न्यायिक फैसलों को अंतिम रूप देता है, फाइनलिटी देता है। वाह, तो ये तो बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत हुआ। मतलब एक बार फैसला आ गया तो बात खत्म हमेशा के लिए। इसके पीछे क्या सोच है, क्या तर्क है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके पीछे मूल रूप से आप कह सकती हैं 3 बड़े कानूनी सूत्र हैं लैटिन में। पर आसान शब्दों में समझें तो पहला, किसी भी व्यक्ति को एक ही कारण के लिए बार बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मतलब एक ही गलती के लिए बार बार सजा या बार बार केस का सामना ना करना पड़े। सही बात है। दूसरा, ये राज्य या समाज के हित में है कि मुकदमेबाजी का कभी तो अंत हो। अगर फैसले फाइनल नहीं होंगे तो कोई भी विवाद कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा। हाँ, ये भी जरूरी है, वरना तो केस चलती रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। बिल्कुल। और तीसरा सूत्र कहता है कि एक न्यायिक निर्णय को सही माना जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत जो है ये पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति पर आधारित है। और जैसा आपने पूछा इसकी अहमियत, तो सुप्रीम कोर्ट ने दरियाओं बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जैसे कई मामलों में साफ किया है कि ये सिद्धांत सिर्फ सामान्य सिविल केस पर ही नहीं बल्कि रिट याचिकाओं पर भी लागू होता है। अच्छा, रिट पर भी? ये तो दिखाता है कि कितना फंडामेंटल है। जी हाँ, बहुत बुनियादी है। तो अगर मैं इसे संक्षेप में समेटने की कोशिश करूं,
रेस सब जुडिस एक ही समय पर चल रहे दो केस में से दूसरे वाले को अस्थायी तौर पर रोकता है जब तक पहला चल रहा है, सही। जबकि रेस जुडिकेटा एक तय हो चुके मामले को दोबारा शुरू करने पर स्थायी रोक लगाता है। एकदम सही। एक तरह से पहला वाला होल्ड पर डालता है, दूसरा वाला पूरी तरह से स्टॉप कर देता है उस मुद्दे को दोबारा उठाने से। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। रीस सब जुडिस प्रक्रियात्मक है, प्रोसीजरल है, वो कार्यवाही के तरीके पर रोक लगाता है। रेस जुडिकेटा ज्यादा मौलिक है, सब्सटेंटिव है, वो दोबारा मुकदमा करने के अधिकार को ही खत्म कर देता है क्योंकि मुद्दा एक बार तय हो चुका है। तो भले ही इनके तरीके अलग हों, पर दोनों का मकसद एक ही है, हमारी न्याय प्रणाली को कुशल बनाना, निष्पक्ष रखना और सबसे जरूरी भरोसेमंद बनाए रखना। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये थोड़े जटिल लगने वाले कानूनी नियम असल में हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जैसे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ अदालतों का बोझ ही कम नहीं करते, बल्कि आम इंसान को भी अनथीन मुकदमेबाजी से बचाते हैं। उनका समय, उनका पैसा सब बचता है। हाँ, ये न्यायिक स्थिरता और निश्चितता की नींव है। सोचिए, अगर ये ना हो तो कोई भी फैसला कभी अंतिम नहीं होगा। ये सुनिश्चित करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल ना हो और अदालत के फैसलों का सम्मान हो, उन्हें अंतिम माना जाए। हाँ, बस अपील वगैरह का जो रास्ता है वो खुला रहता है। जाहिर है, जो तय कानूनी रास्ते हैं जैसे अपील या पुनर्विचार, वो तो हैं ही, लेकिन उनके अलावा उसी मुद्दे पर नया केस नहीं। इनके बिना तो न्याय व्यवस्था में एक तरह की अराजकता फैल सकती है। सही कहा। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिसपे शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें। जी। कि ये सिद्धांत एक तरफ तो कहते हैं कि ये फैसला अंतिम है, फाइनल है, दूसरी तरफ न्याय सुनिश्चित करना भी तो जरूरी है, खासकर तब जब शायद ये लगे कि पिछला फैसला हो सकता है किसी वजह से त्रुटिपूर्ण हो या सही ना हो। तो ये सिद्धांत इन दोनों जरूरतों, फाइनलिटी और न्याय के बीच संतुलन कैसे साधते होंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। इस पर सोचना शायद इन सिद्धांतों की जो व्यावहारिक जटिलताएं हैं उनको समझने में और मदद करेगा। बिल्कुल, ये संतुलन साधना ही इन सिद्धांतों की असली चुनौती और खूबसूरती है।